नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। बड़ी विडंबना है कि चर्चा कहाँ से शुरू की जाए और चर्चा की समाप्ति कहाँ की जाए। गांव देहातों में कहते हैं कि दादा के लिए रो रहे थे और मम्मी गुजर गई। तो इस देश की निर्माताओं ने कभी की ही नहीं होगी। लेकिन दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि एक मजबूरी होती है और एक आत्मसमर्पण होता है। तो आत्मसमर्पण के वजह से एक परिस्थितियां बनती है और एक अपनी कमियों की वजह से मजबूरी बन जाती है स्वीकार करना। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी आत्मसमर्पण कर दिया गया। अब आप यह सोच लीजिए कि मोदी 100% आने वाले वक्त में जाने वाले हैं। क्योंकि अभी जिन हालातों में यह देश हमारा है और जो हमारे देश की सरकार फैसले ले रही है, देश की सरकार और देश के फैसले दोनों यह एक रणनीति के तहत नहीं, अपनी नाकामियों के, सरकार के नाकामियों की वजह से है। अब ध्यान से समझिएगा। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने अमेरिका से ट्रेड डील की थी। 18% टैरिफ अमेरिका ने लगाया था हमारे ऊपर, और हमारा देश उसके बदले में अमेरिका के ऊपर, अमेरिका का जो भी प्रोडक्ट हमारे देश में आएगा बिकने के लिए, क्योंकि विश्व का सबसे ज्यादा कंज्यूमर देश भारत है, विश्व का सबसे ज्यादा कंज्यूमर वाला देश, यानी कि खपत सामान हमारे देश में होती है, क्योंकि हमारे देश की आबादी ज्यादा है, सभी देशों से ज्यादा है। पहला आबादी वाला, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत है। तो हर कोई अपना सामान पहुंचाएगा। तो अमेरिका जो सामान लाएगा, अमेरिका के जिन सामानों पर हम टैक्स लेते थे 15% से 75% तक, उन सभी टैक्सों को हटा करके 0% कर दिया गया, 0। और अमेरिका ने हमारे सामान पर 18% टैक्स कर दिया था, जो हमारा कोई टैक्स ही नहीं रखता था, या 2 से 2.5% टैक्स लगता था, या 3%, उसको 18% कर दिया, 6 गुना बढ़ा दिया। तो हमें भी इसका 6 गुना बढ़ाना चाहिए था, लेकिन हमने उसे 0 कर दिया। अब ऐसे में युद्ध के वजह से जो परिस्थितियां और हमारे देश के मोदी सरकार की वजह से जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं हमारे देश में महंगाई की, वह तो अलग मार है। अब खबर सुनिए कि मैं TV9 भारतवर्ष के हवाले से यह खबर बता रहा हूं कि ट्रंप ने अपने तरीके से मनाया लिबरेशन डे, इन दवाओं पर लगाया 100% टैरिफ। बड़ी ध्यान से समझिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेटेंट दवाओं पर 100% तक टैरिफ लगाने का फैसला किया है। यह कदम कंपनियों को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। आगे समझिए। आगे डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम, फार्मा इंडस्ट्रीज पर लगा दिया 100% टैरिफ, भारत की बढ़ी टेंशन। डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी दवाओं पर 100% धातुओं और 25% टैरिफ का ऐलान किया है। रिशोरिंग नीति के तहत कंपनियों को उत्पाद अमेरिका लाने की मोहलत दी गई है।
जिससे भारतीय फार्मा सेक्टर में हड़कंप है। भारत के लोग, फार्मा कंपनियां अमेरिका में जाके फार्मा कंपनी खोल करके वह मैन्युफैक्चरिंग करें, भारत में बंद करें अपना मैन्युफैक्चरिंग। भारत से निकल करके वहां जाएंगे तो उनको नहीं लगेगा, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उन्हें 100% टैरिफ, 100 रुपए की दवा पर 100 रुपए का अमेरिका टैक्स लगाएगा। यह माय फ्रेंड है कि वह कह रहा है कि भारत में बंद करो, अमेरिका में आओ, अन्यथा तुम्हारे ऊपर टैक्स लगेगा और वहां से जो तुम भेजोगे भारत उस पर 0% रहेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, भारत सरकार नहीं लगाएगी। लेकिन यहां से कंपनी उठा ले जाओ। आगे और सुनिए। ईरान, न्यूज 18 की तरफ से, ईरान ने लड़ाई के बीच ट्रंप ने शुरू किया एक और युद्ध, इस बार सीधे भारत से होगी जंग, बढ़ जाएगा दोहरा संकट। ईरान से तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा और मेटल सेक्टर पर सख्त टैरिफ लगाकर नया ट्रेड दबाव बना दिया है। पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया गया है ताकि कंपनियां अमेरिका में अपना प्रोडक्ट बढ़ाएं। कुछ कंपनियों को छूट भी दी गई है, लेकिन नियम काफी सख्त हैं। इसका असर कल भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयरों पर दिखा। हालांकि भारत की ज्यादातर जेनरिक दवाओं का असर सीमित रह सकता है, वहीं मेटल आयात नियम भी कड़े किए गए हैं, जिससे ग्लोबल ट्रेड पर दबाव बढ़ने की आशंका है। आगे और खबर को विस्तार में देता हूं, आप दर्शक इसे देखिए। अब आप दर्शक सोच रहे होंगे सिर्फ मेडिसिन पर, तो मेडिसिन पे ही नहीं, अब ध्यान से सुनिए, आप इसे आपके आम जीवन पर, हर एक व्यक्ति के जीवन पर कैसे पड़ने जा रहा है, ध्यान से समझिए। क्योंकि जनता को ही सारी कीमत चुकानी है। मोदी की बपौती नहीं है, भाजपा की बपौती नहीं है, या किसी अन्य पार्टी की बपौती नहीं है यह देश, लेकिन मोदी ने ऐसा शिकंजा कसा है कि आपके आखिरी सांस तक आपके खून का एक एक कतरा यह सरकार चूसेगी। ध्यान से समझिए, मैं विस्तार से बता रहा हूं इस रिपोर्ट को, आप दर्शक ध्यान से समझिए। फार्मा कंपनियों पर 100% टैरिफ की खबरों के बीच कल यानी 2 अप्रैल से ही भारतीय शेयर बाजार में के कई सारी फार्मा कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट भी देखने को मिली। सबसे ज्यादा असर फार्मा पर देखा गया, जिसके शेयर करीब 4 से 5% तक टूटकर 52 हफ्तों के निचले स्तर पर करीब पहुंच गए। इसके अलावा बाइकॉन, लुपिन, डीवी लैबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, कैपल और जैदूस लाइफ इंश्योरेंस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर में भी 2 से 4% तक की गिरावट देखने को मिला। ऐसे में निफ्टी से 4% तक की गिरावट देखने को मिला। ऐसे में निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी करीब 2.5% नीचे फिसल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत से अमेरिका को जो दवा भेजी जाती है उनमें ज्यादातर हिस्सा जेनरिक दवाओं की होती है, ये सस्ती दवाएं होती हैं और अभी तक टैरिफ का फोकस ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर ही है। इसलिए सीधे तौर पर सभी फार्मा इंडेक्स भी करीब सस्ती दवाएं होती हैं और अभी तक टैरिफ का फोकस ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर ही है। इसलिए सीधे तौर पर सभी दवाओं पर बड़ा असर पड़ने की संभावना कम मानी जा रही है। मेटल इंपोर्ट के नियम भी सख्ती। फार्मा सेक्टर के साथ साथ ट्रंप ने स्टील, बड़ी ध्यान से सुनिए, मैंने कहा ना सिर्फ दवाओं पर नहीं है, फार्मा सेक्टर के साथ साथ ट्रंप ने स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर के आयात पर टैरिफ में बदलाव करने का आदेश भी दिया है। ट्रंप सरकार का कहना है कि यह कदम विदेशी निर्यातकों द्वारा की जा रही कीमतों में हेरफेर को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। आगे, नए नियम के तहत इस
प्राइमरी मेटल पर लगने वाला 50% टैरिफ निर्यातकों द्वारा बताई गई कीमत के बजाय अमेरिकी में खरीद कीमत के आधार पर तय किया जाएगा। इसके अलावा जिन प्रोडक्ट में धातु की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे घरेलू सामान, उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसे तभी होगा जब उसमें मेटल तय किया जाएगा। इसके अलावा जिन प्रोडक्ट में धातु की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे घरेलू सामान पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसे तभी होगा जब उसमें मेटल तय सीमा से ज्यादा पाया जाता है। अब आप सोचिए, अब अमेरिका ने 18% टैरिफ पहले लगा रखा है, बाकी किसी भी देश को नहीं है, वो ट्रेड डील के जरिए। अब आम सामानों पर भी टैरिफ लगेगा और मेडिसिन, स्टील, कॉपर ऐसे सामानों पर लगेगा। अब अमेरिका, ट्रम्प कर क्या रहा है, आप इसे समझिए। ट्रम्प ये कर रहा है कि आपको 100% हम टैरिफ लगा रहे हैं, आप बोलोगे 100 रुपये की चीज को 50 रुपया बोलोगे तो नहीं चलेगा। अमेरिका के अंदर आपके सामान को किस रेट में खरीद रहा है, उस आधार पर 100% लगेगा। अब आपका बोला हुआ नहीं सुना जाएगा। भारत की कंपनियां बोलेंगी कि हम 50 रुपये में बेच रहे हैं, तो नहीं मान्य होगा। या तो 100 रुपये की चीज को 50 रुपये बता देंगे, वो नहीं मानेगा। अमेरिका उस आधार पर टैक्स लगाएगा जो सामान यहां का वहां उतरने के बाद वहां बिकेगा। वहां का दुकानदार जो माल खरीदेगा जिस रेट में, उस पर 100% टैरिफ भारत की कंपनियों पर लगाएगा अमेरिका। अब कंपनियां समझे और मोदी जी समझे। अब इससे उद्योग जगत में एक हड़कंप और बेरोजगारी का आलम। अब वह कंपनियां के साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ट्रंप के तरफ से यह प्रेशर उन्हें दिया जा रहा है कि आप भारत छोड़िए, आप अमेरिका में आइए, अमेरिका में अपने उद्योग लगाइए और यहां पर जो सामान्य टैक्स है वही लगेगा आपका प्रोडक्शन पर। और यहां से अगर आपने भारत भेजा मेडिसिन, तो आपके मेडिसिन पर भारत की सरकार की तरफ से 0% टैक्स होगा। तो लाखों करोड़ों लोग जो स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, फार्मा, बाकी की चीजों में जो काम कर रहे हैं, तो उनके तो रोजगार गए। और साथ ही मेडिसिन बन रहा है, कैप्सूल बनता है, तो जिस प्लास्टिक खोखे में वह कैप्सूल रहता है, जो प्लास्टिक अंदर होता है, वह प्लास्टिक का डाई घर में लोग बना के रख करके, और मटेरियल आ जाता है घर में, वो लोग बना करके कंपनियों को सप्लाई करते हैं। उसे बहुत सारे रोजगार, अगर कंपनी में 40,000 लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो तकरीबन 1 करोड़ लोग बाहर उस कंपनी के काम कर रहे हैं, पर पीस के हिसाब से, टाटा के हिसाब से काम करते हैं। तो यह जो रोजगार जाएंगे मोदी जी देंगे। और यह जो मैंने आप दर्शकों को खबर बताई है, TV9, भारतवर्ष, न्यूज 18 और द हिंदुस्तान के हवाले से यह सारी खबरें मैंने आप दर्शकों को बताया। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर डाली। अब यह चीजें, अभी जो ट्रेड डील हुई थी उसकी बात तो खत्म ही नहीं हुई थी। अब इससे जो उद्योग जगत पर फर्क आएगा, कोई भी उद्योग व्यापार करना या कंपनी चालू रखना पसंद नहीं करेगा। वह किसी और देश में
जाकर कंपनियां खोलेगा, क्योंकि भारत सरकार निकम्मी सरकार है। भारत की सरकार के अंदर दम नहीं है। छोटे छोटे देशों ने, अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया तो उससे डबल टैरिफ उन लोगों ने लगाया, तो वह घुटने के बल आ गया। बहुत से देशों ने कहा छोड़ो, हमको तुमसे कारोबार ही नहीं करना है, हमारा सामान ही तुम्हारे पास नहीं बेचना है, हमें कोई ट्रेड डील नहीं करना है तुमसे, तो घुटने के बल आ गया। लेकिन भारत, जी हुजूर बोलिए, एक गुलाम कंप्रोमाइज व्यक्ति आ गया है इस देश के अंदर, जो हर वक्त घुटने टेक रहा है। इसका असर हमारे देश में बहुत भारी पड़ेगा। अब 100% टैक्स लगा है जो सामान पर, मोदी को अब कोई बचा नहीं सकता। अब इनके आपस में, एनडीए गठबंधन के कुछ दल हैं जो आपस में अब ऐसे टकराएंगे कि आपस में सर फोड़ौल करेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। दूसरी चीज, जो इस युद्ध की मार इस देश के ऊपर पड़ी है, ईरान इजराइल के इस युद्ध में जो शिप्स रुके हैं और जो यह जंग जिस दिशा में करवटें लेने जा रही है, इसकी महंगाई की मार जो है, चपेट जो है, यही चपेट 100 रुपये के सामान को 200 रुपया करने जा रही है। 100 रुपये के सामान को 200 रुपया, और उसके बाद भी सामानों की किल्लत होगी, लॉकडाउन वाली परिस्थिति हो रही है, तो फिर बाकी की मार को कैसे झेलेंगे? अब आपको समझ आया? कुछ दिन पहले मैंने खबर बताई थी तो बहुत से अंधभक्तों ने ट्रोल भी किया था। इस सरकार ने 1 लाख से 2 लाख करोड़ रुपया प्रोटेक्शन फंड रिलीज कराया, प्रस्ताव पास कराया था। 2 लाख करोड़ रुपया इस सरकार को अतिरिक्त क्यों चाहिए? किस चीज का प्रोटेक्शन करने के लिए? किस चीज के लिए एडवांस चाहिए था? मैंने बताया था कि देश में बहुत बड़ी आपदा आने वाली है और यह सरकार अपने ऐशो आराम के लिए 1 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए का फंड रिलीज करा लिया है। देश भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है, बर्बाद हो जाए, या उसी पैसे से चुनाव लड़ेगी और उसी से, क्योंकि कंपनियों के पास पैसे नहीं होंगे इनको चंदा देने के लिए, तो इनको चुनाव लड़ने के लिए भी चंदा चाहिए, तो उसी पैसे से चुनाव भी लड़ेगी और उसी से ऐसो आराम भी करेगी। देख लीजिए, अब सामने आ गया। उस दिन तो अंधभक्तों ने मुझे खूब टोल किया था, और इस एडिशनल फंड का खबर सबसे पहले टीएफडी इंडिया ने स्टोरी ने बताया था। आज वो बात सत्य है, यानी कि हम पूरी तरह से गुलाम बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। या तो फिर राहुल गांधी की बातों को स्वीकार कीजिए कि राहुल गांधी ने जो कहा कि यह मोदी के बस का नहीं है, क्योंकि मोदी वही करेगा जो ट्रंप करेगा, जो नेतन्याहू करेगा, जो ईरान कहता है कि एप्स्टीन गिरोह से वह लड़ रहा है यह जंग। ईरान बार बार यह कह रहा है एप्स्टीन गिरोहों से यह युद्ध है, झुकेगा नहीं। और इन लोगों की अफनार है यह लोग, क्योंकि यह लोग हर तरह से पीटे जा रहे हैं, तो इन लोगों ने लूटने का एक नया जरिया बना। बाकी मोदी ने तो कहीं का छोड़ा नहीं है अब, और इनके बस का है भी नहीं। तो अब देश की जनता फैसला करे कि क्या करना है ना करना है। मैंने तो खबरें आप दर्शकों तक रख दी, बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।